नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर एक ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड की कैबिनेट ने लिया है। लंबे समय से भू कानून को मंजूरी देने की मांग चल रही थी, जिस पर आज मुहर लगा दी गई है। तो कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है, जिसमें क्या क्या नए प्रावधान बने हैं, किस तरह का फायदा वहां के नागरिकों को मिलेगा और इससे अनियमितताओं पर किस तरह की रोक लगेगी, इस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि राज्य के संसाधनों, वहां की सांस्कृतिक धरोहर और वहां के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा ये नया कानून। और इसके साथ साथ ही जो प्रदेश की मूल पहचान है वो भी नए कानून के बनने के बाद बनी रहेगी। मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या हैं? देखिए, 2018 के बाद लागू सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया जाएगा। 2018 में जो भी प्रावधान थे वो अब नए कानून में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध है। अगर आप उत्तराखंड राज्य से नहीं हैं तो अब आप उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में अब बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा, ना एग्रीकल्चर के लिए और ना ही हॉर्टिकल्चर के लिए। इसके अलावा अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो वहीं से जुड़े हुए हैं, उनको इससे फायदा मिलेगा सीधे तौर पर। जिला अधिकारियों के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया है। जिला अधिकारी अब जमीन खरीद को लेकर के ना तो अनुमति दे पाएंगे, ना किसी तरह का हस्तक्षेप कर पाएंगे। सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के जरिए ही अब ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है वो होगी। जिला अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप उधम सिंह नगर या हरिद्वार या जहां पर अनुमति दी गई है उन जगहों पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। तो इससे जो अनियमितताएं हैं या कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उस पर रोक लग पाएगी। इसके अलावा इसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? अंधाधुंध तरीके से बाहर के लोग, बाहर के राज्यों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे थे कमर्शियल पर्पस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। बहुत सारे लोग वहां पर एयरबीएनबी और रिजॉर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे थे। लोगों के पास पैसा है बाहरी राज्यों में और लगातार जो एयर क्वालिटी है वो दिल्ली और आसपास की खराब होती जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बसावट के लिए भी अब उत्तराखंड मूव कर रहे हैं। तो लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट सीधे उत्तराखंड में हो रहा है। अंधाधुंध जो जमीन की खरीद थी उस पर अब रोक लग जाएगी। अगर आप उत्तराखंड राज्य से नहीं हैं तो अब आप वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिबंध बेहतर होगा और वहां के निवासियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा भूमि की कीमतों में जो अप्राकृतिक बढ़ोतरी हो रही थी उस पर भी रोक लग जाएगी। लोग पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे। ये वजह थी कि जमीन के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस तरीके से जो इरेगुलरिटीज थी, अनियमितताएं थी, उन पर रोक लगेगी और जो अप्राकृतिक तरीके से जमीन के दाम बढ़ रहे थे उस पर भी एक हद तक नियंत्रण हो पाएगा। लंबे समय से जो वहां के रहने वाले नागरिक हैं वो इसकी मांग कर रहे थे कि भू कानून लाया जाना चाहिए। हिमाचल की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बाहरी राज्य के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हॉर्टिकल्चर के लिए, फूलों की खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या वहां पर कमर्शियली किसी और वजहों से जमीन खरीद रहे थे और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ रहा था। तो अब जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग नहीं हैं, वहां के मूलतः निवासी नहीं हैं, वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर बाकी अन्य 11 जिलों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है, कैबिनेट का ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिस पर मुहर लगा दी गई है और जाहिर है कि इससे वहां के निवासियों में खुशी की लहर है। इसी के साथ यहाँ बस इतना ही। नमस्कार।